देखिए, भारत सरकार ने क्या किया है कि 4 नए कोड लाए हैं, खास करके लेबर कर्मचारियों के लिए, मजदूरों और कर्मचारियों के लिए। पहले क्या था कि 29 लॉ थे, टोटल जो थे ना 29 लॉज थे। और उसमें 29 लॉज में से अब उनको 4 कोड में बना दिया गया है। तो इससे सरकार का मंशा तो ये है कि भाई इंस्पेक्टर राज है, बहुत दिन से हमारे देश में चला आ रहा है, उसको कम करना। चूंकि 29 लॉ था, उसको एक जगह समेट कर 4 को बना दिया है, कोड में बनाया गया है। हालांकि कोड क्या होते हैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो कोड होता है ना, कोड समझिए कि जैसे मान लो पूरे हिंदुस्तान में रिलीजियस से जितने भी कानून है उसको एक साइड में लिख दिया, इस तरह से। उसके बाद फ्रीडम से जितने हैं उसको एक साइड लिख दिया। इंडस्ट्रियल से लिख रहे हैं मतलब एक साइड लिख दिया। एडुकेशन से जितने भी मतलब लॉ बने हुए हैं उसको एक बार में मतलब एक जगह लिख दिया। तो उसी को बोलता है कोड, समझ गए ना। तो उसी तरह हमारे देश में लॉ के लिए यानी कि सेंटर का जो लॉ है उसमें 29 लॉज थे, उसको 4 कोड में बदल दिया गया है। वो जो 4 कोड है वह क्या क्या है, क्योंकि 2 दिन से बहुत ज्यादा चर्चा का विषय ये बना हुआ है। अब ये देखिए, ये जो कानून है ये नया नहीं बना है, ये सरकार बहुत पहले ही ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है। ये अब इसीलिए इम्प्लीमेंट कर रहा है सरकार को। हमें ये लगता है कि डर लग रहा होगा कि क्योंकि जब इन्होंने फार्मर के लिए यानी किसानों के लिए जो कानून लाए थे तो उसके लिए देखे होंगे बहुत सारे कई किसान आंदोलन किए, दिल्ली को घेर लिए, 700 किसानों की लगभग मौत भी हो गई। अंत में सरकार को वह कानून वापस लेना पड़ा। और इसमें भी ये था कि ऐसा ना हो, सरकार को ये डर लग रहा होगा कि ऐसा ना हो कि सभी मजदूर जो हो, कर्मचारी इस कानून के खिलाफ रोड पर आ जाए, विपक्षी इसका बड़ा मुद्दा बना ले, इसीलिए सरकार इतने दिनों से रोक रखा था। बाकी हुआ जो भी ये सब मोटिव हो, लेकिन 4 जो कानून माने कि कोड बने हुए हैं वह चारों कोड क्या क्या है वो सभी अभी आपको मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। सबसे पहला तो देखिए वेतन से रिलेटेड है, यानी वेतन संहिता यानी कोड ऑफ वेजेज 2019। इस कोड ऑफ वेजेज 2019 में क्या कहता है, यह जो लॉ है मजदूरों और कर्मचारियों के वेतन से जुड़े हुए जो नियम है उनको सरल बनाता है, आसान बनाता है। जितने भी कर्मचारी हैं उनको न्यूनतम यानी मिनिमम वेज तय होगा इस कानून के तहत। पूरे देश में एक समान वेतन प्रणाली होगी, समय पर वेतन देना जरूरी होगी, जैसे महीने के अंत से पहले पहले आपको देना होगा। पुरुष हो या महिला दोनों के लिए कर्मचारियों को समान काम के लिए आपको समान वेतन देना होगा। मतलब एक ही काम के लिए यदि उसमें मेल और फीमेल दोनों काम कर रहे हैं तो आपको पैसा क्या करना होगा, सेम देना होगा। यानी उसमें मतभेद नहीं करना होगा कि ये लड़की है या औरत है तो इसको कम दिया जाएगा। दूसरा जो है औद्योगिक संबंध से है, यानी इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 का ये है। इसमें क्या कहा गया है कि कंपनी या कर्मचारियों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए इसमें कहा गया है। जैसे इसका मुख्य बिंदु क्या है कि जो देखे होंगे बहुत बार स्ट्राइक लेबर लोग करते हैं, यानी हड़ताल के लिए अब पहले 14 दिन का आपको नोटिस देना जरूरी है। अब इसी के लेकर लगता है कि जितने भी लेबर लोग कर्मचारी लोग हैं इस कानून के विरोध में सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि पहले ये नियम नहीं था कि आपको 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है। आज हो सकता है कि लेबर लोग का आज मान लिया समस्या है तो आज ही वो आंदोलन करता है। अब क्या है कि आपको 14 दिन पहले नोटिस देना है। सरकार का ये मंशा रहता होगा कि कोई मालिक है भाई तो उसको बार बार तुम इस तरह से करोगे तो मनोबल मैंने टूटता है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, काम कैसे कर पाएगा, बार बार तुम स्ट्राइक की धमकी दोगे तो इसके लिए आपको 14 दिन पहले नोटिस देना होगा, ताकि उस पीरियड में जो कंपनी है या कंपनी का जो मालिक है कुछ कर ले आपके लिए। दूसरा है 300 से कम कर्मचारी वाली कंपनियों को बंद यानी छटनी करने में कम कागजी प्रक्रिया। इससे पहले क्या था, 100 कर्मचारियों तक ही था, अब उसको बढ़ाकर सरकार 300 कर दिया गया है।
तो इसको लेकर भी मजदूर या कर्मचारी लोग सड़क पर उतरेंगे। क्योंकि अब तो तुम भाई 100 गोता तक तो ठीक था, अब 300 कहां से लाएगा? जिसका 100 गो कंपनी है, 100 मजदूर वाला, वो तो जब चाहेगा जब हटा देगा। तो इस तरह से इसके लेकर भी आएगा। कर्मचारियों के लिए जो बोनस यानी ग्रेच्युटी के नियम और भी स्पष्ट किए गए हैं। तीसरा है सामाजिक सुरक्षा संहिता यानी सोशल सिक्योरिटी कोड। यह जो कानून है कर्मचारियों को जैसे सुरक्षा है, पेंशन है, बीमा है, मातृत्व लाभ से जुड़ा हुआ है। यानी ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड, दोनों क्षेत्रों में मजदूरों को सुरक्षा दिए जाने की, और साथ में गर्भवती महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ, साथ में जो गिग वर्कर होते हैं, गिग वर्कर जैसे जोमेटो, ओला, स्विगी में काम करने वाले, उनको सोशल सिक्योरिटी लाभ भी दिया जाएगा कि बाद में जब रिटायरमेंट हो तो इनको पेंशन के रूप में कुछ पैसा दिया जाए। चौथा जो लॉ है यानी कोड है वो व्यावसायिक इंडस्ट्रियल से जुड़े हैं, यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020। यह जो कानून है, काम की जगह पर आप काम करा रहे हैं वहां पर उसको सुरक्षा दीजिए, सुविधा सुनिश्चित करना है। यानी साल भर में जो 40 साल से ऊपर व्यक्ति है उसको पूरा एक बार बॉडी चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट करना होगा। ये भी सुविधा सरकार ने दिया है, जो कि अच्छी बात है। ये कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण तैयार करिए, साफ पानी पीने का दीजिए, शौचालय, आराम का जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई जानी चाहिए। महिलाओं को रात के शिफ्ट में काम करने की अनुमति दीजिए, लेकिन सुरक्षा इंतजाम जरूरी है। महिला से आप पूछ लीजिए क्या ये रात में करने के लिए इच्छुक है, वहां पर सेफ्टी है तो आप उसको दे सकते हैं। मजदूरों के लिए वर्किंग आवर्स, छुट्टियां और सुरक्षा उपकरण के आप नियम स्पष्ट कर दिए गए हैं। अब क्या है कि आप 8 घंटा काम कर लिए, 8 से 12 घंटा जो भी ड्यूटी है, उसके बाद यदि आपसे वो काम करवा रहा है तो उस कंपनी को या मालिक को उसका डबल पेमेंट देना पड़ेगा। तो ये इस तरह के कानून बनाए सरकार, जो अच्छी बात है। इसका ऑब्जेक्टिविटी यानी उद्देश्य ये है कि जितने भी कानून है उनको सरल बनाना, कर्मचारियों को सुरक्षा देना, कंपनियों के लिए नियम आसान करना, पूरा सिस्टम डिजिटल और पारदर्शी बनाना। तो ये सरकार की मंशा है, जो मेरे हिसाब से सही है। जैसे लेकिन कुछ जैसे मजदूरों के लिए ये लग रहा है कि सरकार ने सही नहीं किया है, कुछ इसमें त्रुटियां हैं। जैसे 14 दिन पहले नोटिस देना, 300 कर्मचारियों को मतलब होगा तब उसको छटनी करना, ये इस तरह के कुछ मजदूरों को नुकसान पहुंचाएगा। तो हो सकता है कि कुछ दिन में आपको देखना को मिल जाए सड़क पर आंदोलन होते हुए कर्मचारियों और मजदूरों का। तो ये आने वाला समय देखिए, ऐसा ना हो कि किसान का आंदोलन जब हुआ था उस तरह का हो जाए। नहीं हो तो सही है। अब बाकी देखिए क्या होता है इसमें, आने वाला समय पता लगाएगा कि ये सही है कि गलत है।